आई हैव अ फीलिंग आपने चुन के ना जो आपका दिल्ली गवर्नमेंट का बेस्ट स्कूल है उसी में आप लाए हो कि यही दिखाते हैं वोटर्स को आके। हाँ, जो बेस्ट का बेस्ट स्कूल है उसी को पिक कर लो आप चलिए, इसके बगल वाले स्कूल में भी हम आपको ले चलेंगे, उसके बगल वाले स्कूल में भी हम आपको ले चलेंगे। वो भी ऐसे ही दिखते हैं? वो भी ऐसे ही दिखते हैं। हाय तानिया, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। आज हमारे स्कूल में तानिया सचदेव, हु इज अ वर्ल्ड चेस चैंपियन, वी आर फेलिसिटेटिंग हर एंड शी इज गोइंग टू बी इंटरैक्टिंग विद सम ऑफ आवर यंग चेस प्लेयर्स। जो our chess players are doing very well. Yes, sir. And hopefully we'll have many from Delhi do well in the future as well. Hi, नमस्कार, कैसी हैं मैम? श्रीमान SKV 20 और करके आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्रीमान। Here's what we have to do, Tanya. We have to get you to play chess with the chief minister. And the challenge is, how soon can you beat her? Yeah, I'm sure she can beat me very soon. She is a world chess champion. So, when I played with Vishwanathan Anand, he beat me in 4 moves. So let's see how quickly you can do it. I will say, ma'am, that when it comes to competitive chess play, I don't show much sympathy. So. तो डरा रही है भाई पहले से। आइए हो जाए दंगल। So here we have chess champion Tanya Sachdev versus Delhi Chief Minister Atishi. So what's your strategy? How do you intend to do this? I intend to keep my king alive as long as possible. Defensive लग रहा है। This is actually quite an aggressive move on move 1, and ma'am, it's a good move because you control the center over here on the board, and I think this is the right one of the better moves in the opening. ये तो बहुत सोच के खेल रही है। क्या कर रहा है? इनको स्ट्रेस आ रहा है कि जल्दी नहीं हारना है। So you have to do it really quickly. You have to kill her really quickly. That's the thing. The longer she lasts, the better she is. She's actually playing very good moves here. Really? So no big mistakes so far. She is going to win very soon. नहीं, आप क्यों इतना जल्दी वोट हार रही हैं? आप लड़िए अच्छे से। नहीं होता। आप सोचो कि वो बीजेपी के उसको हराना है, फिर उस फीलिंग से आप लड़ोगे तो ज्यादा इंटेंसिटी आएगी। I think मैम अभी थोड़ा सा सोच रही हैं बिकॉज पोजीशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। हारने स्टार्ट करेंगे। इनको जब आपका रुक मूव करे, आपका पॉन मूव करे, बोलो EDCBI आ रही है, फिर एकदम सीरियस हो जाएंगे। अगर मैं किंग को यहाँ पे ले आई तो आप एक बारी में ही मैच जीत जाएंगे। हाँ जी, सी दैट्स कैलकुलेशन। ऐसे थोड़ी चीफ मिनिस्टर बन गई, कुछ तो कैलकुलेट करती होंगी। Can't be happenstance. You think it's happenstance or fluke कि आपने कैलकुलेट करके आप पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे CM बनी? देखिए, मैं तो अगर आप मुझसे कुछ साल पहले पूछते कि when I would have passed out of college or when I would have passed out of school, if you had asked me about whether you'd go into politics, I would have laughed. चेकमेट हो गया। तो इतने हल्के से क्यों बोला चेकमेट? जोर से बोलना चाहिए, चैंपियन ने दी मार। आपने But you think she did well? She did very well and ma'am, it was such a pleasure to play and I hope कि ये गेम आपको इंस्पायर करे कि आप थोड़ा और चेस खेलें because it's a beautiful sport. आइए, we'll show you some of the school as well. Come. Atishi ji, your government announced recently this Ambedkar scholarship for Dalit students to go abroad and study. And I read an RTI reply which said that a similar scheme was announced in 2021 and so far only 5 students have gone abroad. So ऐसा लग रहा है वही पुरानी स्कीम आप इलेक्शन में घुमा के फिर से ला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक स्कीम तब एक स्कीम लाई गई थी, उसकी शुरुआत हुई थी, पर उसमें कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी थी जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स जा नहीं पाए एंड काफ़ी सारे दलित स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे ये कहने के लिए कि उनको एडमिशन तो मिल जाता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, लेकिन स्कॉलरशिप्स क्योंकि कम होती हैं, खर्चा इतना ज़्यादा होता है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस स्कॉलरशिप हैज़ बीन रीस्टार्टेड। आइए, पुरानी स्कीम आप फिर से ले आए ना बेसिकली? नहीं, पुरानी स्कीम नहीं लेके आए, हमने एक शुरुआत तब करी थी, वो शुरुआत आगे नहीं जा पाई, पर इसको अब हम फिर से इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। So, क्या सीख रहे हैं आप लोग आज? क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है? आपको स्कूल आना कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है? सच सच बताइए। हम तो जब आपकी एज पे थे हमें तो स्कूल आना अच्छा नहीं लगता था, हम तो कहते थे कि ये ऐसी ही बोल रही, बहुत पढ़ती थी। स्कूलर टू से कि अच्छा नहीं लगता था। आप तो सुबह सुबह जाती होंगी, लास्ट निकलती होंगी स्कूल से। When it comes to schools, and given how academics is close to what you want to do, what next beyond trying to improve schools at the first level of primary education? What next in the next 5 years? देखिए, एक तो ये है कि सारे स्कूल्स को अच्छा करना, और अभी कितने हो गए होंगे आपके हिसाब से? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में तो मुझे लगता है 70-80% स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट आ गया होगा। आपके हिसाब से पहले और अब में क्या फर्क है मैम? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हुआ है। जो आउटसोर्सिंग करी है सैनिटेशन वर्कर्स की, उससे जो नीटनेस और क्लीननेस आई है, जो आप हमारे वॉशरूम देख सकते हैं, दे आर एट कंपेरेबल टू द पब्लिक स्कूल्स। और सर, बीइंग द एडमिशन इंचार्ज, यहाँ पे बच्चे पब्लिक स्कूल छोड़ के आए हैं। मैं आपको बता सकती हूँ, मैं तो इस एरिया की एमएलए हूँ, हमें इतनी सिफारिश आती है कि हमारा स्कूल में एडमिशन करा दो, पास में एक नंबर 2 स्कूल है, वहां पे एडमिशन करवा दीजिए। 10 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए सिफारिश आएगी। डेस्क पहले टूटे हुए होते थे कई साल पहले, अब सारे डेस्क जो है ब्लू डेस्क है। मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से की है, डीडीए फ्लैट वाले स्कूल से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं खुद एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट भी, एज ए टीचर भी। तो आप जब स्टूडेंट थी तब कैसा था? मैम दरी पे ही बैठा करते थे, और शायद कभी कभी वो भी नहीं मिलती थी।